धार्मिक सुधार अभी हम लोग देखे उसके बाद धार्मिक सुधार में तो इसके पहले भी हम अपलोड किए हुए थे, लेकिन धार्मिक सुधार आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पे जो हम बात किए, उसके बाद हम लोगों ने देखा महाजनपद, फिर जैन धर्म, अब हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय होता है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखिएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय होता है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, याद रखेंगे। ईसवी पूर्व। बौद्ध धर्म में देखेंगे आराम से, जो महत्वपूर्ण है, संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम आपको याद रखना है। जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व। कहां पे? कपिल वस्तु लुम्बिनी, पूछा जाता है कहां? नेपाल। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी। जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है, 7वें दिन इनकी मृत्यु होती है। और गौतमी प्रजापति जो थी, जो बाद में इनकी प्रथम अनुयायी भी बनी, उन्होंने ही इनको पाला पोसा। सौतेली माँ के साथ साथ इनकी मौसी भी थी। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। सब कुछ रहते हुए भी बुद्ध का मन जो था वो संसार में नहीं लग रहा था। सबको मालूम है, जब ये निकलते हैं तो 4 दृश्य देखते हैं, उतना हम जान नहीं रहे हैं, उसमें मेन टॉपिक पे ही रहेंगे। तो अचानक है क्या होता है कि अब ये सोचते हैं कि भाई अब ये तो पूरा क्या है, शरीर नाश्वर, छूट गया तो सब कुछ समाप्त। मोह माया, ये सब मोह माया है, यही ना। तो इन्होंने गृह त्याग यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग के बाद ये सीधे जाते हैं वैशाली के अलार कलाम आश्रम में और पहुंचे, और सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। यहां भी इनका मन शांत नहीं हुआ, और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक मन शांत नहीं होगा आप कुछ जीवन में नहीं कर सकते हैं। ये जो वाइब्रेशन आप लोग के अंदर भी चलता है ना, हमारे अंदर भी चलता है ना, किसी के अंदर भी, क्योंकि हम पहले ही बोले, ये मानव जो शरीर जो मिला है, हर बार कुछ ना कुछ नया। तो यही चीज था कि, और ये एक नया वर्ड जो यूज हो रहा है उनके अंदर तो और भी चलता है, ये जेनजिन और जेनजिन क्या कहलाते हैं। ये तो उतावले तो बहुत होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं ये क्या करेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये जो जेनजिन जो हैं, और ये कह सकते हैं जो न्यू जनरेशन, ये उतावले तो बहुत होते हैं, बाह तो बहुत चढ़ाएंगे, समय आएगा तो फिर वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नेपाल। खैर, उसके बाद राजगीर में उद्रक रामपुत्र के आश्रम में गए। और अगर हम, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन हम बुद्ध को बहुत मानते हैं, और उनकी बैठी हुई मूर्ति मेरे क्लासरूम में हर जगह आपको नजर आएगी। ये याद रखिएगा, हम लगाए हुए हैं, क्योंकि हम खुद बुद्ध को एक शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में हम इनको मानते हैं। शांत मुद्रा में इनको हम मानते हैं, और उसी से हम काफी ये प्रभावित रहते हैं कि भाई कैसे व्यक्ति शांत तरीकों से बैठकर भी सही निर्णय ले सकता है। और इन्हीं का कहना था कि जमीन पे बैठोगे, गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी। खैर, गृह त्याग को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। अब देखेंगे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। तो ज्ञान प्राप्ति जो होता है, बोध गया जो स्थान कहलाया, तो बोध गया में हुआ, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल कहीं था ना? पीपल के, पीपल के वृक्ष के नीचे
और बाद में कौन, शशांक ने इसको कटवा दिया। बंगाल का गौड़ शासक शशांक के द्वारा इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया जाता है। वर्तमान में ये जो यहाँ पे जो वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, ये याद रखिएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले कहाँ गए, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले अपना जो उपदेश जो दिए, ऐसे तो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दिया, उसके बाद ये प्रथम जो उपदेश जो दिए थे, याद रखिएगा, सारनाथ में इन्होंने जाकर दिया। ठीक है, जिसको ऋषि पतनम भी कहते हैं, ऋषि पतनम। और सर्वाधिक उपदेश अगर देगा तो श्रावस्ती, याद रखेगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए ये श्रावस्ती में दिए। महाजनपद में आप याद रखिएगा कि श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी, ये याद रखेंगे। भाषा जो था, याद रखिएगा, सर्वाधिक जो इन्होंने उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया, तो पाली में। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म की भाषा क्या हो गई, बौद्ध धर्म की भाषा क्या हो गई, पाली, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया, यानी बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया, तो अंतिम उपदेश इन्होंने जो दिया था वो सुभद को दिया था, याद रखेगा, वो सुभद को दिया था। इसके बाद कहा जाता है कि सबसे प्रिय जो शिष्य थे इनके आनंद, तो आनंद के अनुरोध पर ही बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को प्रवेश बौद्ध धर्म में दे दिया। यानी पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन आनंद के अनुरोध पर उन्होंने वैशाली में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की जो चर्चा की गई है, बुद्ध धम्म और संघ, तो बुद्ध का मतलब ज्ञान, बुद्ध धम्म, धम्म यानी नैतिक आचरण, और संघ यानी जो संगठन। तो बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है, याद रखेगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए, त्रिरत्न कहने का मतलब बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। संघ में प्रवेश को क्या कहा गया, उपसंपदा, प्रवेश को क्या कहा गया, उपसंपदा, याद रखेगा, उपसंपदा कहा गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, यानी निर्वाण कहाँ हुआ, उसको जो क्या बोला गया, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, तो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर, कुशीनगर में, याद रखिएगा, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ। यानी जो कहा जाता है दीपक का बुझ जाना, इनकी मृत्यु को कहा गया दीपक का बुझ जाना, निर्वाण जो हुआ उसके बाद। अब आपसे यहाँ पे अलग अलग तरीकों से जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बौद्ध संगीति से संबंधित, तो उसको भी यहीं पे हम कर दे रहे हैं एक ही वीडियो में सारा का सारा, ये याद रखिएगा। एक आपको एक नए तरीके से आराम आराम से हर टॉपिक को हम इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। बस आपको कलम और कॉपी उठाकर सिर्फ और सिर्फ लिखना है। व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा जा सकता है आराम से, पढ़ने की कोई एक्सक्यूज नहीं होती है कि यहाँ भी पढ़ेंगे वहां ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे रहता तो ऐसे कर जाते। ठीक है, अगर नाकामी हो गए तो पीछे वाले को दोष दो, और आने वाले समय में अगर कुछ दिक्कत हो तो अपने बाद वाले को दोष दो। ये जो करता है, ठीक है, वो सफल कभी नहीं होता है। जो है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अब यहां पे हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति क्लियर है ना बोर्ड पे, बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति में
हम लोग देखेंगे 4 बौद्ध संगीति और 4 बौद्ध संगीति को एकदम आराम से देखेंगे। आराम से देखिए। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व। कहां पे? इसके पहले भी बताए थे, राजगीर में सप्तवर्णी गुफा में हुआ था। शासक अगर पूछेगा तो शासक जो थे, ये याद रखिएगा, अजात शत्रु। शासक अगर पूछे तो अजात शत्रु, अजात शत्रु शासक। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप। और इसी बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। ये याद रखिएगा, विनय पिटक की रचना होती है। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल के बाद, यानी 383 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में होता है। याद रखिएगा, कहाँ होता है? वैशाली में। शासक कौन? यहाँ शासक लिखा हुआ है, तो शासक कौन? कालाशोक, कालाशोक। अध्यक्ष कौन? साबा कामी, सबा कामी या साबा कामी, सबा कामी। और इसी में स्थिरवाद और महासंघिक, और महासंघिक बंटता है। अब हम लोग देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति ये 251 ईस्वी पूर्व आपको है, याद रखिएगा। और कहां पर? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। और शासक कौन? अशोक, शासक कौन? अशोक। और अध्यक्षता कौन किया? ये याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तीस्त, मोगलीपुत्र तीस्त। मोगलीपुत्र तीस्त के शासन काल में ही, या कह सकते हैं इनके द्वारा ही, अभिधम पिटक की रचना की गई। अभिधम पिटक की रचना की गई। अब हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। तो शताब्दी, ईसवी जो शताब्दी जो है, इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और कहां पर? कुंडल ग्राम या कुंडल वन, कुंडल वन। ये कुंडल वन कहां? कश्मीर में। ये याद रखिएगा। शासक अगर हो तो शासक के बारे में कनिष्क, कनिष्क। अध्यक्ष अगर पूछेगा तो वसुमित्र अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष पूछेगा, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष। याद रखिएगा, अश्वघोष। एक और क्वेश्चन पूछेगा, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट जाता है, हीनयान और महायान में बंट जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आज का अशोक, आज का अशोक। आज का अशोक का मतलब हुआ कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासन काल में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासन काल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में। चलते चलते एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप एकदम याद रखेंगे कि बिहार से बाहर पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो बिहार से बाहर पहली बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। तो ये हम आपके सामने आज रखे।
और इसको एकदम आराम से आप लोग देखिएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, महाजनपद के बारे में, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये 3 टॉपिक आप एकदम आराम से पढ़िए। इसके पहले वाले सारे में भी हम अपलोड करते हुए जा रहे हैं एकदम आराम-आराम से, और फिर सारे को एक साथ मिलाकर कंपाइल करके आपके सामने रखा जाएगा, चाहे वो जितने भी घंटे का हो, ताकि आपको एक जगह एक ही वीडियो में मिल सके। तब तक के लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।